दोस्तों, क्या एक सन्यासी भी वासना के जाल में फंस सकता है? क्या संयम और मोह के बीच की यह लड़ाई किसी अप्रत्याशित मोड़ पर ले जाएगी? अगर एक स्त्री अपने अधूरे प्रेम की तड़प लेकर एक साधु के पास जाए तो क्या होगा? क्या वह प्रेम पा सकेगी या उसे एक गहरा सच समझ आएगा? क्या असली प्रेम वासना से ऊपर होता है? जब एक पवित्र संत और एक तड़पती स्त्री आमने सामने आते हैं तो कौन जीतेगा, मोह या आत्मसंयम? ऐसी ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक देखने के लिए जुड़े रहिए। एक स्त्री और साधु का गुप्त संबंध। गहरी रात थी, घनघोर बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली की चमक ने जंगल को क्षण भर के लिए प्रकाशित कर दिया। घने वृक्षों की छायाएं अजीब सी आकृतियां बना रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। कच्ची मिट्टी की भीगी हुई महक वातावरण में घुली थी। वसुंधरा तेजी से जंगल के भीतर बढ़ रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। भीगे वस्त्रों से लिपटी उसकी देह में एक अजीब सी कंपी थी, शायद ठंड की या फिर किसी अनजाने भय की। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में तड़प थी, सच्चे प्रेम की तड़प। यही तड़प उसे इस घनघोर अंधकार में, इस तूफानी रात में साधु विरेचन के आश्रम तक खींच लाई थी। आश्रम के भीतर साधु विरेचन ध्यानमग्न बैठे थे। एक तेल का दीपक मंद लौ से जल रहा था। उसकी रोशनी उनके चेहरे की गंभीर रेखाओं पर हल्की छाया डाल रही थी। उनके गेरुए वस्त्र भीगे हुए थे, लेकिन उनकी स्थिरता अडिग थी। दरवाजे पर वसुंधरा खड़ी थी। उसके भीगे बाल कंधों से चिपक गए थे और वह असमंजस में थी। क्या वह अपने मन की बात कह पाएगी? साधु विरेचन ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, इतनी रात में यहां क्या कर रही हो वसुंधरा? वसुंधरा का गला सूख गया, उसके होंठ कांपे। फिर धीमे स्वर में उसने कहा, मैं अधूरी हूं गुरुदेव। साधु विरेचन चुपचाप वसुंधरा को देखते रहे। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन मन में हलचल। वसुंधरा धीरे धीरे उनके पास आई और कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़ लिया। साधु का स्पर्श तपस्वी था, उसमें दृढ़ता थी, संयम था। लेकिन वसुंधरा का स्पर्श, वह कुछ और था। उसमें आग थी, तड़प थी, अधूरी इच्छाओं की अनकही पुकार थी। उस स्पर्श ने मानो साधु की आत्मा को झकझोर दिया। यह एक परीक्षा थी, आध्यात्मिकता बनाम मानव इच्छाएं। साधु विरेचन के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। वसुंधरा के कांपते हाथों का स्पर्श तपस्वी मन पर चोट कर रहा था। उनका मन सदियों की साधना, संयम और संकल्प की दीवारों से घिरा था। लेकिन उस क्षण वसुंधरा की आंखों में एक ऐसी पुकार थी जो किसी भी संत को विचलित कर सकती थी। साधु ने गहरी सांस ली और धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। उनकी आवाज में गंभीरता थी, लेकिन उसमें स्नेह की हल्की छाया भी थी। वसुंधरा, यह जो तुम अनुभव कर रही हो वह प्रेम नहीं, यह मोह है, यह भटकाव है। वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, गुरुदेव, मेरा प्रेम सच्चा है। यह कोई क्षणिक आकर्षण नहीं। मैं आपसे जीवन भर के लिए साथ मांगने आई हूं। मैं अधूरी हूं। साधु विरेचन की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, नहीं वसुंधरा, तुम अधूरी नहीं हो। तुम्हारे भीतर ही पूर्णता है। यह तुम्हारा मन है जो भटक रहा है। अगर मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर लूं तो क्या तुम्हें सच में शांति मिलेगी? वसुंधरा कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं यह सच गूंज रहा था। साधु विरेचन ने एक दिया उठाया और उसे वसुंधरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह दीपक देखो, इसकी लौ कितनी स्थिर है, क्योंकि यह अपने स्थान पर स्थित है। अगर यह हवा के हर झोंके के साथ बहने लगे तो यह बुझ जाएगा। वसुंधरा ने धीरे से दिए को देखा और उसकी लौ में अपना भविष्य तलाशने लगी। साधु ने आगे कहा, अगर तुम सच में प्रेम को समझना चाहती हो तो पहले अपने भीतर उसे अनुभव करो। किसी और से पूर्णता की उम्मीद मत रखो। वसुंधरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई समझ थी। वह समझ गई थी कि वह प्रेम के नाम पर एक मोह में बंधी थी, लेकिन अब उसने अपने भीतर की शक्ति को देख लिया था। धीरे धीरे बारिश थमने लगी। आसमान में हल्की सफेदी झलकने लगी थी। वसुंधरा ने साधु विरेचन को प्रणाम किया और बिना कोई और शब्द कहे आश्रम से बाहर निकल आई। उसके कदम अब भारी नहीं थे।
उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी। वह जान चुकी थी कि उसकी अधूरी इच्छाएं केवल उसके मन का भ्रम थीं, और इस प्रकार वह रात जो अधूरी इच्छाओं की तड़प से शुरू हुई थी, एक पूर्ण सत्य की प्राप्ति के साथ समाप्त हुई। वसुंधरा ने महसूस किया कि उसकी खोज उसके भीतर ही समाप्त होती है। उसने अपने आप को पहचान लिया था और यही उसकी सच्ची मुक्ति थी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। जय हिंद।